और चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां उमेश पाल हत्याकांड में अब योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। जी हां, आरोपियों के घर पर चलेगा बुलडोजर। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां आरोपियों के घर पर चला है बुलडोजर। प्रयागराज में अतीक के करीबियों पर बुलडोजर चला है। जफर अहमद के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चला है। अतीक का बेहद करीबी है जफर अहमद। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जब इस तरह की हरकत आरोपियों की तरफ से की गई है, ऐसा ही एक्शन योगी सरकार की तरफ से सामने आया है। आरोपियों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन सामने आया है प्रयागराज से। बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन योगी सरकार का। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, उसके बाद परत दर परत तमाम चीजें खुलते गई और उसके बाद अब योगी सरकार का ये बड़ा एक्शन सामने आया है, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। कहा यह जा रहा है कि अतीक का बेहद करीबी है जफर अहमद, जिसके यहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए किस तरीके से ये पूरा एक्शन नजर आया। और देखिए, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी योगी सरकार इस तरह के कई घटनाक्रम को अंजाम दे चुकी है, जहां पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। ये पहली सीख के तौर पर सामने आता है और उसके बाद तमाम वो कार्रवाई की जाती है जो कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए काफी होती है। और एक बार फिर से आप देखिए, जिस तरीके से यूपी की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में लाया गया था, दिन दहाड़े इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, उसके बाद अब ये बड़ा एक्शन सामने आया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से लगातार तमाम बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। खालिद जफर के घर पर भी बुलडोजर चला है। जी हाँ, ये बड़ी और अहम जानकारी। अतीक का करीबी है खालिद जफर के घर पर भी बुलडोजर चला है। तो आरोपियों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला जा रहा है। खालिद जफर को भी अतीक का राइट हैंड माना जाता है। आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। देखिए, पहले अतीक अहमद के दो बेटों को पुलिस ने अपने घेरे में लिया, पूछताछ चल रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए, जो भी लोग इस पूरे घटनाक्रम में सामने आए, जो संदिग्ध है और जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, जो तस्वीरें सामने आई, उसके माध्यम से अब लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और पवन सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। पवन, बुलडोजर चल गया योगी सरकार का, पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार आरोपियों पर इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? और देखिए, ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई थी जब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस बात को लेकर के ऐलान किया था कि मिट्टी में मिला देंगे। और अतीक अहमद सहित 40 ऐसे लोग रडार पे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, जिनका ब्यौरा खंगाला जा रहा है। ये बानगी भर है, जो बुलडोजर चल रहा है ये बानगी भर है। आप देखेंगे कि प्रयागराज के कई घरों पे बुलडोजर चलेंगे। उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे जो जिला अधिकारी हैं वो कार्रवाई करेंगे। और निश्चित तौर पे ये मान करके चलिए कि योगी आदित्यनाथ ने जब विधानसभा में जवाब देने का काम किया। और मानवेंद्र भी हमारे सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ। पवन रहिए हमारे साथ। मानवेंद्र, जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, साफ है, मतलब योगी सरकार का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। कानून को चैलेंज देने की कोशिश करेंगे तो ये घटना होगी। क्या तस्वीरें आपके माध्यम से सामने आ रही है मानवेंद्र? जी बिल्कुल, सीधी तस्वीर हम दिखाते हैं। जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चल रहा है और आप देखें कि बुलडोजर घर के सामने खड़ा है। जो गेट है उसको डिमोलिश किया जा चुका है और जफर अहमद की पहचान अतीक अहमद के शरणदाताओं के रूप में हुई है। ये बताया जा रहा है कि अतीक अहमद की पत्नी जब से अतीक अहमद के घर का डिमोलिशन हुआ है चकिया का, तब से वो यहीं पर रह रही थी और पूरा परिवार, और खासकर जो एक नाम सामने आया है अतीक के तीसरे बेटे का, असद का, वो सब यहीं पर शरण लिए हुए थे। और लगातार इस घर से जो उमेश पाल हत्याकांड की बात करें तो पुलिस ने यहाँ छापा मारकर अतीक अहमद के दो छोटे बेटों को, ऐसा परिवार का कहना है कि दो छोटे बेटों को धूमनगंज पुलिस उठा के ले गई थी, वो भी इसी घर में मौजूद थे। तो ये शरणदाता के तौर पर चिन्हित हुआ है। ये जो जफर अहमद है और ये 2 मंजिला उसकी इमारत है, बेहद आलीशान ढंग से इसको बनाया गया था। और अतीक अहमद परिवार का बेहद करीबी है जफर अहमद, और ये बताया जाता है कि सारी रणनीति जो है परिवार यहीं से तय कर रहा था। और जिस तरह से शूटआउट कांड में अतीक के बेटों का नाम आया है, जिस तरह से पत्नी भी शाइस्ता परवीन भी नेम्ड हुई थी और शाइस्ता परवीन और परिवार इसी घर में रह रहा था, तो ये माना जा रहा है
कि ये शरणदाताओं का घर था और इसी के चलते उस पर ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए अभी घर से मौका दिया गया है सामान निकालने का, हालांकि गेट तोड़ दिया गया है, तो जो सामान निकाल सकते हैं निकाल रहे हैं जफर अहमद के घर वाले। और ये 200 वर्ग गज में बना हुआ है, बेहद आलीशान लग्जरियस जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं इस पूरे घर में। तमाम जो सामान है आलीशान ढंग से इस घर को बनाया गया था। 2 करोड़ रुपए के आसपास इसकी कीमत बताई जा रही है और ये 200 वर्ग गज में बना था, तो इसको आज जमींदोज कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा जिस तरह का आदेश है लखनऊ से। और ऐसे कई दर्जन घर अभी हमें प्रयागराज में महीनों तक इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी और लगातार लोग जो हैं वो इस तरह की कार्रवाई दिखेंगे, क्योंकि जो अब सूची तैयार हुई है उसमें 40 से ज़्यादा घरों की सूची जो है वो पीडीए के पास तैयार है, उनको डिमोलिश किया जाएगा बारी बारी। तो आप देखें तमाम तरह के जो लोग हैं, तमाम तरह का जो सामान है वो यहाँ पर निकल रहा है और लेबर्स के साथ साथ कुछ परिवार के लोगों को मौका दिया गया है कि घर के अंदर से सामान को निकाल लें। और आरएएफ यहाँ पर तैनात है, पुलिस तैनात है, पीएससी तैनात है। हालांकि गली थोड़ी सी सक्रिय है इसलिए बुलडोजर को अंदर ले जाने में मुश्किल हुई थी, लेकिन कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सामान निकालने के लिए मौका दिया गया है। अंदर से राइफल अभी निकली थी, उसके थोड़ी देर पहले अतीक और अतीक परिवार की तस्वीरें इस घर से निकली थी। तो तमाम ऐसा सामान भी जिसकी जाँच की जाएगी, राइफल्स हैं, उनका लाइसेंस है कि नहीं है। जो तस्वीरें हैं उसमें अतीक अहमद और अतीक अहमद परिवार के लोगों की तस्वीरें थी, तो उससे साबित हो जाता है कि ये पूरा घर जो था, लोगों का कहना है कि ये घर अतीक अहमद के शरणदाताओं का घर था और ये हो सकता है कि अतीक अहमद की ही कोई संपत्ति, बेनामी संपत्ति हो। और जिस तरह की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है, जिस तरह का एक्शन है, इतनी बड़ी साजिश के सूत्रधार यहाँ पर इस घर में बैठे थे, बावजूद इसको उनको इस घर में शरण दी जाती थी। और अतीक अहमद का चकिया का जो घर था, जो पैतृक आवास था, उसको 2.5 साल पहले डिमोलिश कर दिया गया था। तब से अतीक अहमद का परिवार इसी घर में रह रहा था, तो अब इस घर को डिमोलिश किया जा रहा है। बुलडोजर, 2 बुलडोजर गली में मौजूद हैं, हालांकि इतनी जगह नहीं है इस गली में कि 2 बुलडोजर एक साथ चल सके। मानवेंद्र, तो जो ये बुलडोजर लाकर 2 बुलडोजर आप कह रहे हैं कि आ रहा है और यहाँ पर तमाम जो कार्रवाई उसको अंजाम दिया जा रहा है, क्या लगता है कितना वक्त लगेगा और कितना हिस्सा खत्म किया जाना है, कितना हिस्सा जो है वो आज इस बुलडोजर की भेंट चढ़ जाएगा? कार्रवाई होगी जो आज दिन भर इसी तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी मानवेंद्र, देखिए जो वहां की तस्वीरें वो लगातार सामने आ रही है। सवाल अहम ये हो जाता है कि जब 2 बुलडोजर को बुलाया गया है, क्या पूरे घर को खत्म किया जाएगा या कोई एक खास हिस्सा है जिसे खत्म किया जाएगा? चलिए ठीक है, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, देखिए हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि 2 बुलडोजर यहाँ पर बुला लिए गए हैं। मतलब साफ है, जो संदेश है वो बिल्कुल साफ दे दिया गया है। माफिया किसी भी दल का वो बख्शेंगे नहीं, ये योगी आदित्यनाथ ने लगातार कई बार कहा है। और देखिए पहले भी कई कार्रवाई हुई है माफियाओं के खिलाफ और एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और निश्चित तौर पर देखिए ये एक संदेश साफ देने की कोशिश है। देखिए सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जफर खालिद के घर पर ही ये पूरी साजिश हुई थी, ये पूरा घटनाक्रम जिसने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए थे। और देखिए ये तस्वीरें वहीं पर दिखाई जा रही है, न्यूज नेशन पर ये एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पर जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था है वो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिखाने की, बताने की कोशिश ये है कि किस तरह से इस पूरे मामले में संलिप्तता थी। तो लगातार तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव। देखिए कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर यूपी में कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो कोई भी माफिया हो। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देखिए किस तरह से ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। उमेश पाल का मर्डर हुआ, याद होगा आपको, ये पूरा घटनाक्रम जिसने कई सारे सवाल उठा दिए थे। उसके बाद जो शूटर है उसे अरबाज को ढेर किया गया और वहीं अब चूंकि इस पूरे मामले में अतीक का कनेक्शन सामने आया और परत दर परत ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, सदाकत भी गिरफ्तार हुआ है। और मानवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मानवेंद्र, हम तस्वीरें दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, कुछ पुलिस वाले थे वो कुछ फोटोज दिखा रहे थे, वो फोटोज क्या थी, क्या बताने की कोशिश थी मानवेंद्र? ये देखिए वो अतीक अहमद परिवार की फोटोज थी, अतीक अहमद परिवार का एल्बम यहाँ पर मिला है। इसके अलावा एक राइफल भी मिली है और तमाम ऐसा सामान है जिसको लेकर के जो जांच के दायरे में हो सकता है
जो हथियार राइफल मिली है वो लाइसेंसी है या गैर लाइसेंसी है, या फिर हो सकता है कि एयर गन हो बच्चों वाली। तो ये पुलिस जांच करेगी और उसके बाद तय करेगी हथियार गैर कानूनी है और किस तरीके से यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन तमाम सामान, अतीक अहमद परिवार का फैमिली एल्बम यहाँ पर मिला है और परिवार के लोगों की तस्वीरें हैं। अतीक अहमद की तस्वीर है जिसमें वो माला पहने हुए नज़र आ रहे हैं और तमाम लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाते नज़र आ रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो चकिया में अतीक का आवास था उसको डिमोलिश कर दिया गया था 2.5 साल पहले, और उसके बाद यही ठिकाना था अतीक परिवार का, जहां पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, बच्चे और घर के तमाम लोग यहां पर रह रहे थे। तो अब आज इसको डिमोलिश किया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है, PSC की टीम यहाँ पर तैनात की गई है और जो बुलडोज़र है वो गली में दाखिल हो चुका है। थोड़ा सा समय दिया गया है सामान निकालने के लिए, तो तमाम ऐसा सामान भी अंदर से निकल रहा है जिसको लेकर के सवाल खड़े होंगे और पुलिस उसकी जांच करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। लेकिन देखिए अब समय नज़दीक आ रहा है, गेट तो डिमोलिश हो चुका है लेकिन अब मकान के डिमोलिशन का समय नज़दीक आ रहा है। जिस तरह से अतीक परिवार लगातार यहाँ पर रह रहा था और 24 तारीख को जब उमेशपाल शूटआउट कांड, क्या इस पूरे मकान को डिमोलिश कर दिया जाएगा या फिर कुछ हिस्सा है जिसे खत्म करना है? जी बिल्कुल, पूरे मकान को डिमोलिश किया जाएगा। बुलडोज़र लेके आने का यही मतलब होता है और स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जो शूटर्स हैं, जो अतीक गैंग है, अतीक परिवार के लोग हैं, जो उनको शरण देगा, जो आरोपी है उनको शरण देगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये बुलडोज़र कार्रवाई, मेगा बुलडोज़र कार्रवाई प्रयागराज में होनी है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये मकान, अगर आप शाम को यहाँ पर आएंगे तो आप शायद पहचान ना पाए कि यहाँ पर कोई मकान भी था। पूरा मकान ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। जिस तरह की तैयारी है प्रशासन की तरफ से और उसके बाद जिस तरह की बात कही गई थी मिट्टी में मिलाने वाली, तो आप शाम को आएंगे तो ये घर यहाँ पर नहीं होगा, इसको मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई। खबर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और बड़ी खबर के साथ साथ आपसे अपडेट्स भी लेते रहेंगे। जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें, जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। खबर ये कि बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो आश्चर्य होगा। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक की तरफ से ये बयान आया है तो आश्चर्य नहीं होगा। देखिए, गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। एक बड़ा बयान। आप देखिए, इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है। पवन सिंह सेंगर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, देखिए, सियासत तो एक तरफ बढ़ ही रही है लेकिन साथ ही साथ इस कार्रवाई को अगर हम देखते हैं तो ये शुरुआत है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि संलिप्तता किसी भी तरह की पाई जाएगी, जिन भी लोगों के खिलाफ पाई जाएगी उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दुस्साहसिक कदम अपराधियों ने उठाया ये सोच से परे थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार, चाहे वो योगी 1 की सरकार हो या योगी 2 की सरकार हो, इनकाउंटर और अपराधियों के मारे जाने का जो रिकॉर्ड है वो अपने आप में बताने का काम करता है कि जीरो टॉलरेंस है अपराध के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की। उसके बाद लास्ट गवाही के दौरान इस तरीके से हत्या कर दी जाती है। इसका मतलब कि जो अपराधी हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, वो लगातार प्लानिंग करके इस घटना को अंजाम देने का काम किया। और उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था, विपक्ष हमलावर था, योगी आदित्यनाथ उसका जवाब दे रहे थे और योगी आदित्यनाथ का तेवर सभी लोग जानते हैं, चाहे वो एक सांसद के रूप में आप देखें या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद। योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, STF को ये एक तरीके से संदेश दिया, उत्तर प्रदेश पुलिस को संदेश दिया कि इस तरीके के जो अपराधी हैं उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से बड़ा एक्शन लिया जाए, चाहे वो छोटे जिले में हो या बड़े जिलों में। और खास तौर से अतीक अहमद जैसे अपराधी जो इस तरीके के घटना को अंजाम देने के लिए उसका नाम आ रहा था, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केवल अतीक अहमद नहीं बल्कि उसके थ्रू जिन लोगों ने अपने साम्राज्य को खड़ा किया है, पैसा कमाने का काम किया है या वसूली करके तमाम सारे जो साम्राज्य इकट्ठा बनाया है, उन सभी लोगों के खिलाफ एक्शन किया जाए। आपके पास अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं।